दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी से चल ही रही होगी। तो आज मैं आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आई है उसका फुल सिलेबस बताने वाला हूँ डिटेल कि कैसे कैसे आप प्रिपरेशन करें और कहाँ से पढ़ें और कितनी कितनी वैकेंसी, कितना कंपटीशन है। आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस सेशन में। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे तकरीबन पाँच या 6 साल बाद वैकेंसीज दिया है। और वैकेंसी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, उस हिसाब से वैकेंसी बहुत कम दिया है इन्होंने। वो चाहे एएलपी का हो गया या फिर जेई का हो गया या फिर एसआई का हो गया, कांस्टेबल टेक्नीशियन, है ना। ये सारी वैकेंसियाँ मतलब काफ़ी कम दे दिया है। बट एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने ये दावा किया है कि जैसे एसएससी करती है, हर साल वैकेंसी देती है, कमी वैकेंसी देती है बट हर साल वैकेंसी आती रहती हैं, तो ये लोग भी हर साल वैकेंसी दिया करेंगे। ये थोड़ी सी अच्छी बात है रेलवे के बारे में, है ना। तो अभी जो वैकेंसी आई थी आरपीएफ एसआई की, एसआई प्लस कांस्टेबल की, तो उसमें मैं एसआई का फुल डिटेल बताने वाला हूँ जो ग्रेजुएशन बेस पे था। सिलेबस तो कांस्टेबल का भी बिल्कुल सेम टू सेम है, बट बता रहा हूँ आपको कैसे क्या सिस्टम है इसका। तो भाई ये जो वैकेंसी आई थी आरपीएफ एसआई की 2024 की, इसमें टोटल वैकेंसीज दिया था इन्होंने 452 पोस्ट, है ना। और फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है आप ये जान के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे भाई। काफ़ी बहुत मतलब इंडिया में जितने आज तक जितने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने सारे फॉर्म फिलअप किए गए हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर का करंट टाइम में जो आरपीएफ एसआई का जो कंपटीशन है भाई, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म चला गया वैकेंसी के हिसाब से। नॉर्मली उम्मीद की जाती है कि जब वैकेंसी कम आती है तो बहुत सारे लड़के फॉर्म ऐसे नहीं डालते हैं कि भाई वैकेंसी कम है, हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है ना। क्या करने के लिए फॉर्म डाले, कंपटीशन अच्छा रहेगा, बढ़िया वैकेंसी रहेगी तब डालूंगा फॉर्म। तो इस तरीके से उम्मीद रहती है कि फॉर्म कम ही फिलअप हो। बट भाई रेलवे एसआई की देख लीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत ही मतलब सम्मानजनक जॉब होता है। रेलवे में जो एसआई होता है बहुत ही सम्मानजनक होता है भाई। नॉर्मली आप अगर कंपेयर कर ले किसी अदर स्टेट के सब इंस्पेक्टर से और रेलवे के सब इंस्पेक्टर से, तो भाई थोड़ी सी सुविधाएं इसमें अच्छी मिलती हैं। इसलिए ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं रेलवे एसआई बनने का, है ना। तो वैकेंसी आई थी 452। और फॉर्म जो अप्लाई किया था भाई, किया गया था 15 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किया गया है भाई, 15 लाख प्लस, है ना। और अगर इस पर आप वो देखेंगे कि कितना कंपटीशन है पर सीट पे, तो भाई एक सीट पे अप्रॉक्स 3300 प्लस बच्चे, है ना, फाइट कर रहे हैं। मतलब एक सीट के लिए 3300 प्लस स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, उस केवल एक सीट के लिए। ऑल ओवर इंडिया का यह फॉर्म है। नॉर्मली ये अलग रेलवे का जो अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे एलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, या फिर नहीं रेलवे का टेक्नीशियन का ये जेई का हो गया या फिर एलपी का हो गया। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जोन वाइज दे देता है। तो जोन वाइज वैकेंसी देने का मतलब ये होता है कि कहीं से अच्छे खासे लड़के, मतलब पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो वहाँ कट ऑफ हाई चला जाता है। कहीं की थोड़ी सी मतलब कट ऑफ कम चली जाती हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ अनफेयर हो जाता है कि हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था, कोई लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था और जो उसने चूज़ कर लिया इलाहाबाद और सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई लड़का उससे पढ़ने में कमज़ोर था, उसने जो जोन चूज़ कर लिया बिल्कुल बिलासपुर, बिल्कुल साउथ चला गया, है ना, इधर उधर, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए इसमें क्या है कि वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें ऑल ओवर इंडिया में बस एक ही फॉर्म, एक ही कट ऑफ आएगा। आप जिसमें सिलेक्शन ले लें वही सही रहेगा। मतलब जिस हिसाब से आप नंबर स्कोर करना चाहते हैं उस हिसाब से अपना नंबर स्कोर करिए, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया की कट ऑफ आएगी ये। और एक सीट के लिए इसमें 3300 प्लस स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है। और मेहनत आपको बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है भाई, केवल एक एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीजीएल उजीएल की तरह या फिर सीपीयू की तरह या फिर और कुछ किसी एग्ज़ाम की तरह कि हाँ दो दो एग्ज़ाम दे रहे हैं, टायर 1 निकल रहा है, फिर फिजिकल दे रहे हैं, फिर टायर 2 निकल रहा है, फिर उसके बाद कुछ सिस्टम आगे चल रहा है ना। ऐसा इसमें कुछ सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है कि बस एक ही बार एग्ज़ाम देना है आपको। एग्ज़ाम दे लिया आपने, उसके बाद फिजिकल करिए, है ना, उसके बाद सिलेक्शन, जॉब आपके हाथ में, है ना। तो यही था इसका एग्ज़ाम पैटर्न, बस एक ही एग्ज़ाम होना है इसमें। और मैथ का इसमें भाई, मैथ का 35 क्वेश्चन पूछेगा मैथ में, है ना। और रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन। 35 कितना हो गए, 70 हो गए। बाकी ये 50 क्वेश्चन जी के जीएस रहेगा भाई। जी के जीएस का रोल बहुत ही ज़्यादा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा,
ठीक है। तो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो इस हिसाब से 120 क्वेश्चन के 120 मार्क्स हो जाएंगे। जो टाइम पीरियड आपको दिया जाता है वो 90 मिनट का दिया जाता है ना। और अगर नेगेटिव मार्किंग की कर लें तो 1/3 नेगेटिव भी इसमें रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लिया बच्चों आपने कितना कंपटीशन है भाई, मतलब 15 लाख प्लस छात्र फॉर्म भरे हैं सिर्फ RBFSI के लिए। आप सोच सकते हैं भाई कितना ब्रॉड लेवल का कंपटीशन हो गया है इस टाइम में भाई। और मैं क्या कहता हूँ कह रहा हूँ भाई, पिछले 2 से 3 सालों में कंपटीशन का जो लेवल है ना भाई बहुत बढ़ गया है भाई, बहुत बढ़ गया है। अप्रॉक्स 15 से 16 गुना बढ़ा है पहले की अपेक्षा, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई। और नॉर्मली मतलब पहले ये होता था कि लड़के जो पढ़ने वाले होते थे बाहर जाकर के पढ़ाई करते थे, लाइक गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, फिर दिल्ली हो गया, कुछ जयपुर जाते थे, कुछ पटना जाते थे, है ना। तो उस तरह की चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। अब आप UPSC तक का भी सिलेबस, अच्छे से अच्छे कोर्स का सिलेबस और बेस्ट इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा आप बिल्कुल घर पे ही रह करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कंपटीशन क्या है कि थोड़ा सा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अगर अभी तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगे रहिए आप लोग, ठीक है। और सिलेक्शन भाई देखो, मेरा सिंपल सा मानना है कि सिलेक्शन कोई कमज़ोर या तेज स्टूडेंट ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कोई पढ़ने में बहुत तेज़ है वो सिलेक्शन ले लेगा, पढ़ने में कमज़ोर है वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। एक एवरेज लड़का, कमज़ोर की तो बात ही छोड़ दो ठीक है, बट मेहनत करेगा तो वो भी सिलेक्शन लेगा। एक एवरेज लड़का अगर है और लगातार मेहनत कर रहा है, या फिर बहुत कमज़ोरी स्टूडेंट है लगातार मेहनत करते जा रहा है तो वो भी भाई अच्छे स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा, टैलेंटेड स्टूडेंट से भी आगे निकल जाएगा अगर लगातार मेहनत करेगा तो। उसके और अगर रेगुलरिटी रहेगी और डेडिकेशन रहेगा उसके अंदर तो वो सिलेक्शन ले लेगा बड़े आराम से, है ना। तो ये था एग्ज़ाम का सिलेबस, इसका पैटर्न यही था कि 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, और 90 मिनट का ये रहेगा पेपर और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। और दूसरी सिस्टम इसका ये है कि जो फिजिकल के लिए मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है PST होता है, उसके लिए जो लड़कों को बुलाया जाएगा वो 10 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। अर्थात अगर ये 452 पोस्ट है तो 452 पोस्ट के हिसाब से अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 4520 छात्रों को मतलब PST के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना। क्योंकि इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है रैदर देन किसी UPSI या फिर GD हो गया या फिर पुलिस का हो गया, है ना। इन सब की अपेक्षा इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, तो लड़के बहुत ही ज़्यादा चढ़ते हैं भाई। पिछली बार का वाक़या मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था कि जो पहली बार जो PST के लिए छात्रों को बुलाया गया था भाई, जितनी वैकेंसी थी जितने लड़कों को बुलाया गया था वैकेंसी से भाई बहुत ही कम लड़के मतलब क्वालिफाई कर पाए थे फिजिकल, जो रेलवे का ये SI का जो फिजिकल होता है। तो फिर उनको दोबारा से कट ऑफ निकालनी पड़ी, फिर से कट ऑफ घटानी पड़ी, फिर से लड़कों को बुलाया गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका फिजिकल कितना टफ होता है। तो अगर आप आप ये भी मान के चल सकते हैं कि अगर 452 के पीछे अगर आप लोग 4550 मतलब 4520 छात्रों के अंदर भी आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन 95% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत लोग आउट होते हैं इसमें, इसलिए बता रहा हूँ आपको। बाकी फिजिकल में होता क्या है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है कि 1600 मीटर की एक रेस होगी, 1600 मीटर की, जो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है। और सेकंड होता है लॉन्ग जंप, है ना, जो कि 12 फीट की होती है। उसके बाद हाई जंप आता है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच की होती है। तो भाई देख ही सकते हैं, और ये भाई तीनों एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आज आपने कर लिया 1600 मीटर का ये रनिंग हो गया तो लॉन्ग जंप के लिए कल बुलाएंगे या फिर परसों बुलाएंगे। ये तीनों भाई एक साथ ही कराते हैं थोड़े थोड़े समय के अंतराल में। तो वो इसीलिए थोड़ा सा सिलेक्शन होना पास मैक्सिमम लड़के ये रनिंग निकाल लेते हैं, पता चल रहा है लॉन्ग जंप में छड़ जा रहे हैं, फिर हाई जंप में छड़ जा रहे हैं। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 बार चांस दिया जाता है ना, कि अगर आप पहली बार नहीं जंप कर पाएँ तो फिर से दोबारा जंप करिए, दूसरी बार भी नहीं जंप कर पाए फिर दोबारा जंप करिए। अगर 3 बार अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो देख ही सकते हैं आप लोग क्या है कंपटीशन, यही रहेगा, यही हो गया।
और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जानना चाहेंगे तो उनके लिए क्या है कि फिजिकल रनिंग तो है, फ़िलहाल 800 मीटर की जो रनिंग है वो 4 मिनट की होती है, तो मेहनत करेंगे तो इंटर में सिलेक्शन अच्छी खासा हो जाएगा। और लॉन्ग जंप होता है इसमें, वो 9 फीट का होता है, और हाई जंप होता है 3 फीट का, है ना। तो हिम्मत नहीं हारना है वैकेंसी देख करके, ठीक है। बस लगे रहना है आपको, और ये सोच के लगे रहना, ये नहीं सोचना है भाई कि मतलब कि मुझको फाइट करना है 450 लड़कों में, नहीं 452 लड़कों में नहीं भाई, आपको इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको फाइट करना है। मतलब अगर आप 4500 लड़कों के अंदर आ जा रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी भाई। और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन बड़े आराम से होगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बट टेंशन वेंशन लेने से कुछ नहीं होता भाई, मैंने फील करा है, मैंने खुद एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम दिया है। तो भाई जितना प्रेशर में जाकर के एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम उतना ही स्पॉइल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं जाता है एग्ज़ाम। तो बिल्कुल आप अगर आप मेहनत किए रहेंगे तो एग्ज़ाम्स भी अच्छा जाएगा आपका। और लगे रहिए आप, बस हिम्मत मत हारिएगा, और लगातार रेगुलर मेहनत करिए भाई। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। पर डे लग रही है 2 से 3 घंटे भाई, 3 आवर इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। ओके, तो बस लगे रहना है आपको। और यही था आज का पूरा सिलेबस डिस्कस करने के लिए मेरे पास। बस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उसको देख करके फिर सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और कुछ ही दिनों के बाद, 2 या 3 दिन के बाद मैं खुद एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। मैथ का और रीजनिंग का, और इसमें क्या होगा कि पर डे, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पर डे। जैसे कल का एक चैप्टर हो गया परसेंटेज, तो परसेंटेज से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए, मैक्सिमम एग्जाम में पूछ ले। मैं कल से वो सेशन मतलब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कल से, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा। 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के, तगड़े लेवल के क्वेश्चन चैप्टर वाइज रहेंगे। ये नहीं कि मिसलिनियस नहीं रहेंगे भाई, मतलब कि हाँ इधर उधर से ला करके ऐड करके, वो नहीं भाई। बस वो ये चैप्टर वाइज रहेगा। जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज का 15 से 20 क्वेश्चन, एवरेज हो गया, एवरेज का 15 से 20 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही पूछे रहेंगे, वहाँ से उठाऊंगा मैं क्वेश्चंस और अपनी तरफ से कुछ ऐड करूँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो जुड़ना मत भूलिएगा, और बस आप लगे रहिए, और सब अच्छे करेंगे यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को मैं बंद करना चाह रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।